मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि कलायत में विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। जो शुरू में नजर आ रहा था कि कई सारे लोगों में बराबर का मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, वो अब धीरे धीरे एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। कल यानी पिछले 24 घंटे के अंदर कमालपुर में अनिल शर्मा जी और उनकी 50 युवाओं की पूरी टीम ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। जखौली में राजेंद्र जी और रामफल जी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता उस इलाके के माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तारागढ़ में सुनील कश्यप जी के नेतृत्व में पूरे कश्यप समाज ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तारागढ़ में ही कुलदीप और परवाना जी जो कांग्रेस में थे और योगराज जी जो एक्स सरपंच थे कांग्रेस में थे, उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कल रात को ही कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी आने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन आ सभी आम आदमी पार्टी में ही रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि अब हर समाज में, हर वर्ग में, कलायत के हर गांव में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की रुचि और रुझान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरीके का मूड बनता जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव बनता जा रहा है, उसमें 50% में आम आदमी रहेगा और 50% में तीनों राज परिवार रहने वाले हैं। एक नाम और जो मैं बोलना भूल गया, इतनी ज्वाइनिंग हो रही है कि एक आध भूल जाते हैं बीच में। राम मेहर जी कमालपुर से पति पत्नी दोनों पंच मेंबर हैं और पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर हैं। इन्होंने भी कल बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो बहुत तेजी से रुझान लोगों का बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति। इस पर फाइनल मोहर लगाने के लिए 28 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी बालू आ रहे हैं और बालू में एक विशाल जनसभा का आयोजन अनाज मंडी ग्राउंड में किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को देखने और सुनने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है। मैंने एक आध कार्यक्रम में ये बता दिया था कि वो 28 को बालू आ रहे हैं, तो उसके बाद से हमारे पास इतनी इंक्वायरी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि कितने बजे पहुंचेंगे, कहां से हम लोग आना चाहते हैं। हर गांव से लगभग हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है कि लोग सैकड़ों की, हजारों की तादाद में अरविंद केजरीवाल जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आना चाहते हैं। जो मशहूर सिंगर कुलबीर दनोदा केडी, वो भी इस सभा में मौजूद रहेंगे बालू के अंदर। और युवाओं में चूंकि खास आकर्षण आम आदमी पार्टी के प्रति पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, हर गांव में हमारा स्वागत जिस जोरदार तरीके से युवा साथी कर रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि युवाओं ने बदलाव की ठान ली है। और हमारी बालू की रैली की थीम भी युवाओं पर आधारित होगी, युवा जोश पर आधारित होगी। ये समझ लीजिए कि कलायत में लगने वाला ये युवाओं का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा एक तरीके से कहें जमावड़ा होने वाला है। और 28 तारीख को कलायत में अब तक हुई सारी सभाओं, सारी रैलियों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे और आम आदमी पार्टी कलायत में झंडा फतेह करने जा रही है। आम आदमी की जीत होने जा रही है। राज परिवार हार रहे हैं, इस पर मोहर लग जाएगी 28 तारीख को। आप सब भी आमंत्रित हैं कि 28 तारीख को रैली का हिस्सा बनिए, आइए और किस तरह से कलायत में तेजी से बदलाव हो रहा है उसको खुद अपनी आंखों से देखिए। देखिए, भगवंत मान जी आए थे, थोड़े तो तब साफ कर दिए थे। फिर मनीष सिसोदिया जी नॉमिनेशन पे आए थे, थोड़े तब साफ कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल जी तो पूरी झाड़ू लगा के जाएंगे 28 तारीख को और राजनीतिक गंदगी पूरी तरह से कलायत से साफ होगी। क्योंकि पिछले 30-35 सालों में कलायत को राज परिवारों ने राजनीति में उलझा के रखा और हमारी मूलभूत जरूरतें, मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, युवाओं के लिए रोजगार,
इनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। पूरे कलायत की इतनी बुरी हालत है, ना कभी कोई फैक्ट्री आई, ना कभी कोई कंपनी आई यहाँ पे, ना रोजगार है, ना ही किसी भी गांव में सफाई की व्यवस्था है। निकासी ना होने की वजह से गंदा पानी गलियों में बहता रहता है, कीचड़ रहता है, पीने का पानी, साफ पानी जाता नहीं घरों तक, जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं लोग। और आज के जमाने में भी गांव के बाहर से पानी भर के लाने को मजबूर हैं, कहीं एक आध जगह जहां अच्छा पानी जमीन का है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति में लाके कलायत को खड़ा कर दिया है जो 30-35 साल पीछे है बाकी हरियाणा से भी और पूरे देश से भी। जीरो से काम शुरू करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, सारी मूलभूत सुविधाएं कलायत के लोगों को उपलब्ध करें। लोकसभा में काफी आपका रहा, तो विधानसभा में 15,000 से ज्यादा के मार्जिन से हम लोकसभा चुनाव में कलायत विधानसभा से जीते थे। हम इस मार्जिन को डबल करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। आम आदमी ने ये तय कर लिया है, गांव-गांव में आम आदमी ने ये तय कर लिया है कि इस बार बदलाव की रफ्तार बढ़ानी है और हरियाणा की राजनीति में इस इलाके की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए बम्पर वोटिंग इस बार होने वाली है, झाड़ू चलने वाली है इस पूरे इलाके में। अरविंद केजरीवाल पूरे कैंपेन को कवर कर रहे हैं हरियाणा के, कहा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं। देखिए, अब वो आने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले समय में, और पूरे देश में उनके प्रति इस तरीके की चाहत है, उनके प्रति इस तरीके का जुनून है लोगों के अंदर कि वो देश के सबसे बड़े नेता बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जो प्रश्न है कि हरियाणा की कमान अगर मान लो, उनके पास ऑलरेडी दिल्ली की कमान है। उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है और बहुत जल्द दिल्ली के लोग उनको बम्पर वोटिंग करके वापस से उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित करेंगे। पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में लगा रखी है। हमारे सभी स्टार प्रचारक इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं और जहां तक मुझे आज की स्थिति समझ में आती है, अगर बिल्कुल नंबर गेम पर भी अगर हम जज करें, बिना आम आदमी पार्टी के हरियाणा में आज भी अगर वोटिंग हो जाए तो कोई सरकार नहीं बन सकती। और जिस तेजी से हवा का रुख बदल रहा है, पहले कह रही थी कोई पार्टी की हमारी हवा है, वो हवा तो रुक गई, एकदम हवा ही गायब हो गई, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो हवा रुक गई है, तो रुकने के बाद जब हवा चलती है तो उसका रुख बदला हुआ होता है। अब बदले हुए रुख वाली हवा चल रही है। अगले 10 दिन के अंदर हरियाणा में कितना राजनीतिक माहौल में परिवर्तन होता है, वो ये तय करेगा कि हम अपने दम पर पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं या हमारे दम पर सरकार बनने जा रही है। इन दोनों ही केसेस में आम आदमी पार्टी अपनी 5 गारंटियों को पूरा कराने का दम रखती है। तो आपने कहा कि वैसे तो पूरे कोई भी सर्वे चल रहा है, उसमें कोई भी सरकार बहुमत से नहीं आ रही। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी सहयोगी दल बन सकती है, तो प्राथमिकता किसकी, बीजेपी या कांग्रेस की? देखिए, आप सबको पता है हमारा थोड़ा सा पॉलिटिकल इतिहास है 10-1 साल का, खंगाल के देख लीजिए। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, आम आदमी पार्टी सीधे सरकार में आती है। हम लोगों के दिलों के जरिए सीधे सरकार में पहुंचते हैं, हमें सर्वे में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। हरियाणा में भी लगभग वही स्थिति है, वैक्यूम की हालत है। लोग दोनों पार्टियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे थे। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर ईमानदार और मजबूत कैंडिडेट देके आम आदमी पार्टी ने वो तीसरा विकल्प दे दिया लोगों को। इसलिए हर एक व्यक्ति पूरे हरियाणा में अब ये सोच रहा है कि इंतजार करने की क्या जरूरत है जब विकल्प सामने। तो जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ, जैसे पंजाब में बदलाव हुआ, ऐसे ही हरियाणा में भी इसी बार पूरा बदलाव कर देना चाहिए। देखिए, ये अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये कहा कि आज के दिन की स्थिति मैंने आपको बताई। आज तो हो नहीं रहा चुनाव, 10 दिन बाद होगा और सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने ये प्रण ले रखा है, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, बीजेपी पूरे देश को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये प्रण ले रखा है कि बीजेपी को नेस्तो नाबूद कर देंगे। बीजेपी को पूरे उत्तर भारत से, जिसको वो अपना गढ़ बताती है, उसको खत्म कर देंगे वहां से। उसको खत्म करने के लिए जो भी प्रयास आम आदमी पार्टी को करना पड़े, हमने पहले भी हर काम किया है, हर शर्त मानी है, हर चीज पे सर झुका के काम किया है इसको करने के लिए, क्योंकि इसमें लोगों की भलाई है, देश की भलाई है। और देश हमारी पार्टी से कहीं बड़ा है, हमारे नेताओं से कहीं बड़ा है। हम देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए बीजेपी को खत्म करने के लिए जो भी जरूरी प्रयास होगा वो हम हर हालत में करेंगे। तो सर, हरियाणा में लोगों में एक डर भी बना रहता है कि जो किसी पार्टी की सीमित सीटें आ जाती हैं, जैसे हत्या के साथ हुआ था कि उनके पूरे लोगों को शामिल कर दिया गया था और इसी डर से कहीं ना कहीं जेजेपी ने बीजेपी का समर्थन किया था। क्या ये डर आम आदमी पार्टी को नहीं?
देखिए, आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। उनके जमीर को खरीदना ये बीजेपी के बस की बात नहीं है। बीजेपी की औकात से बाहर है आम आदमी पार्टी के जमीर को खरीदना, हमारे किसी नेता के जमीर को खरीदना। आप देखिए, दिल्ली में भी हमें पहली बार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तब तो बीजेपी को 3 ही 4 लोग चाहिए थे 28 में से, तब भी वो हमारे एक व्यक्ति को नहीं तोड़ पाए थे, तब भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। पंजाब में हमें पहली बार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तब भी हमारे लोगों को बीजेपी तोड़ने में कामयाब नहीं हुई थी, तब भी हमारे लोग एकजुट थे। आम आदमी पार्टी के अंदर वो जुनूनी लोग हैं। मैं तो लोगों को ये राय देता हूं, हरियाणा के लोग जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तो उनको ये कहना चाहता हूं, अगर आपको ये तोड़ फोड़ का डर है तो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि किसके विधायक भागते हैं, किसके विधायक सबसे ज्यादा बिकते हैं। उस पार्टी को वोट देने की बजाय वो सारे वोट अगर आम आदमी पार्टी को देंगे तो आम आदमी पार्टी कहीं ज्यादा मजबूत होगी और हमारे विधायक टूटते नहीं है। इस बात की गारंटी आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। हरियाणा का सारा इतिहास रहा है कि जिसकी सेंटर में सरकार रहती है वही हरियाणा में सरकार रहती है। आपकी बात क्या है? देखिए, सेंटर में तो बैसाखियों की सरकार है, तो इसका मतलब, और वही आप सर्वे दिखा रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा भी इतिहास रहा है कि हमने हर एक प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदला है। हमने दिल्ली में भी राजनीतिक इतिहास को बदला, हमने पंजाब में भी राजनीतिक इतिहास को बदला, और हम हरियाणा में भी राजनीतिक इतिहास बदलने जा रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में ही आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर। आज आप लोग बेशक इस बात पे यकीन न करें, लेकिन 8 तारीख को जब हम बात कर रहे होंगे तब आप लोग अपनी गलतियां सुधार रहे होंगे और हम आपको ये बता रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के बाद फिर से सर्वे फेल करके सीधा सरकार में आया है। लोकसभा में कांग्रेस के साथ थे और अब खिलाफ है, तो लड़ाई कैसे होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात तो हम बहुत बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि जहां जहां देश को बचाने का सवाल होगा वहां वहां आम आदमी पार्टी सर्वस्व कुर्बान करने की भी ताकत रखती है, हिम्मत रखती है। देश हमसे कहीं बड़ा है और हमारी विचारधारा है कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत। तो हम इन स्तंभों पर चलते हैं। कट्टर देशभक्ति हमें यह सिखाती है कि पार्टी, नेता कोई भी देश से बड़ा नहीं होता है। तो उस सिद्धांत पे चलते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। हरियाणा में हरियाणा को बचाने का संघर्ष किया जा रहा है, हरियाणा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने का संघर्ष किया जा रहा है। हरियाणा में तो ये 2 विकल्प कब से मौजूद हैं, लेकिन हमेशा हरियाणा के लोग तीसरा विकल्प तलाशते रहे क्योंकि इनके काम से सेटिस्फाई नहीं है, इनके काम से खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी वो तीसरा विकल्प बन के मजबूती के साथ खड़ी है। नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि सीएम रहना नहीं रहना तो अरविंद केजरीवाल जी का फैसला है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार व्यक्ति को साजिश करके झूठे केस लगा के बदनाम करने का प्रयास किया, ये अपनी साजिश में कामयाब न हो, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया है। अपनी ईमानदारी को लोगों के बीच में रखते हुए लोगों से सवाल पूछा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो दोबारा चुन के मुख्यमंत्री बनाइए। और अगर आपको यकीन है बीजेपी की साजिशों पे, अगर आपको लगता है कि ये जो बीजेपी साजिशें कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, इनमें लेश मात्र भी कहीं कोई अंश है सच्चाई का, तो फिर जनता फैसला उसके बारे में कर सकती है। और हम इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता अपना फैसला दिल्ली में करेगी और एक तरफा बहुमत से वापस अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। सारे प्रचार में तो है पूरे हरियाणा में। आप कौन सा चैनल देखते हो, आप कौन सा? सुशील गुप्ता जी चूंकि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनकी पूरे प्रदेश के अंदर जिम्मेदारी है, उनकी पूरे प्रदेश के अंदर ड्यूटी है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ चुनाव कैंपेन में वो हर जगह नजर आ रहे हैं, हर जगह हिस्सा ले रहे हैं। आप लोग भी अगर मीडिया, बिल्कुल सब जगह पे आएंगे। पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हमारे किसी भी पद पर मौजूद है, आप देखिए सारे सीनियर लीडरशिप हर जगह पर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही है। कलायत के अंदर भी स्पेसिफिकली गुरलाल घनौर जी और हरमीत पठान माजरा जी, 2 विधायकों की ड्यूटी परमानेंटली यहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा मैंने आपको बताया मनीष सिसोदिया जी यहाँ आ चुके हैं, भगवंत मान जी यहाँ आ चुके हैं और संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी का शेड्यूल अभी पेंडिंग है। हम कार्यकर्ता के दम पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेरे को एक बता रहा था, एक बंदा कह रहे थे कि 1509 जीरी का रेट और विकास सारण का इलेक्शन रोज गिर जाता है,
रोज गिरता जा रहा है। क्या क्या कारण मानते हैं गिर रहे हैं? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि विकास चुनाव लड़ रहा है। किसी से जाके पूछ लो। मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, आप किसी भी गांव में जाके आप उनसे ये पूछिए कि विकास को जानते हैं क्या। आप उनसे ये पूछिए कि विकास को वोट करेंगे क्या। आपको अपना जवाब मिल जाएगा। जमानत जब्त होने जा रही है विकास सहारण की, उस पे जेपी का छोरा नहीं लिखा होगा ना जहां वोट डालना है। जमानत जब्त होने जा रही है। विकास सहारण को कोई जानता नहीं कलायत के अंदर। विकास सहारण कभी किसी गांव में दुख सुख में किसी के गए नहीं, किसी काम में हिस्सा नहीं लिया। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे आप कमलेश जी को देख लीजिए, चाहे आप विकास जी को देख लीजिए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिता अपने दम पर अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठाना चाहता है। कलायत की जनता जिस ताकत से कमलेश जी का विरोध कर रही थी, कलायत की जनता ये कह रही थी इसको टिकट वापस मत दे देना किसी भी कीमत पे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। उससे ज्यादा ताकत से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो फिर आम परिवारों का नंबर कब आएगा, तो फिर आम परिवारों के बच्चे कब आगे बढ़ेंगे। इसलिए कलायत ने यह फैसला किया है कि ये जो राज परिवार 35 साल से कुंडली मार के बैठे हुए, कब्जा किए हुए कलायत के ऊपर, इनको इस बार हटाना है। आम आदमी को चुन के विधानसभा भेजना है ताकि हमारे मुद्दों के ऊपर काम हो सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।